इस वीडियो में देखेंगे सीट नंबर 17 यानी कि दोस्तों हम लोग खान सर का सेट लगा रहे हैं बिहार एसएससी का, उसमें सीट नंबर 17 देखेंगे। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 16 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर इसका रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और दोस्तों ध्यान रखना, ओनली 2 महीना समय है आपके पास। कितना? ओनली 2 महीना समय है। और सिलेबस बहुत ही ज़्यादा है, 150 क्वेश्चन का सिलेबस होता है, जिसमें दोस्तों आपका 75 जीएस में यानी कि दोस्तों आपका 50 जीके और 25 आपका साइंस रहेगा। इसलिए फटाफट रिवीजन में लग जाइए और इस बार कोशिश कीजिए किसी भी हाल में दोस्तों आपका नौकरी इसमें लग जाए। क्या कि दोस्तों ये वैकेंसी बहुत दिन के बाद आता है, अब पता नहीं कब आएगा। इस चीज़ को आप दिमाग में लेके चलेंगे और अच्छे से रिवीजन में और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। आपका मार्च में एग्जाम का डेट भी दे दिया है, तो आप ध्यान से तैयारी कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना। और दोस्तों अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा फुल टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से पूछा है कि कौन सा स्थान या क्षेत्र पर भारतीय घूरखर क्या है, घूरखर का प्राकृतिक आवास है। याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये लघु कच्छ का रण। ऑप्शन आपका क्या होगा? ए यहाँ से करेक्ट होगा। और दोस्तों यही पूछे कि कहाँ है लघु कच्छ का रण, तो याद रखेंगे गुजरात में। कहाँ है ये? गुजरात में, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि स्वर्ण जयंती एवं ग्राम स्वरोजगार योजना के यहाँ पे SGSY वर्ष डैश में शुरुआत है। यानी कि दोस्तों जो है ग्राम यानी कि दोस्तों स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की शुरुआत कब हुआ था? याद रखेंगे 1999 में, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना ये 1999 के जगह पे कभी कभी 2000 भी रहेगा, तो ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 1999 से 2000 ईस्वी के बीच। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि सलारगंज के यहाँ पे सलारगंज संग्रहालय किस शहर में स्थित है। सलारगंज संग्रहालय कहाँ हो जाएगा? याद रखेंगे हैदराबाद में। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि चाणक्य कह रहा है कि डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे। तो ध्यान रखें कि चाणक्य दोस्तों किसके दरबार में थे, तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य। क्या होगा? ये चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित खिलाड़ियों में कह रहा है कि कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी। देखिए टेनिस खिलाड़ी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा है। तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका रोहन बोपन्ना। ये रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे टेनिस से। अगर यही दोस्तों पूछे कि प्रकाश पादुकोण, तो याद रखेंगे बैडमिंटन से। किससे? बैडमिंटन से। और पुलेला गोपीचंद भी दोस्तों ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी दोस्तों जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। कुलदीप यादव यहाँ पे क्रिकेट से संबंधित जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति, क्या यहाँ पे अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया गया था। तो याद रखें इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये 24वां संविधान संशोधन 1971। ऑप्शन आपका क्या होगा? यहाँ से सी करेक्ट रहेगा। और दोस्तों ध्यान रखना 42वां संविधान संशोधन 1976 क्या है? तो याद रखेंगे जिस समय दोस्तों जो है संविधान लागू हुआ था, यानी कि दोस्तों लागू हुआ था आपका कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। और दोस्तों संविधान बन के कब तैयार होता? तो याद रखेंगे 26 नवंबर 1949 को। ये 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था संविधान, उस समय दोस्तों जो है मूल कर्तव्य नहीं था, ठीक है, उसमें नहीं जोड़ा गया था। इसमें दोस्तों जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में ये जोड़ा गया था मूल कर्तव्य को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। मूल कर्तव्य आपसे पूछे कहाँ से लिया गया है, तो याद रखेंगे रूस से लिया है। अगर यही पूछे कि मूल कर्तव्य दोस्तों संविधान में किस समिति के सिफारिश पे जोड़ा गया था, तो याद रखेंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सभी पॉइंट को दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि बाल न्याय, क्या यहाँ पे बाल न्याय यानी कि बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है। तो याद रखें इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा, 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जंघंग, क्या यहाँ पे जंघंग अपराध के लिए वयस्कों की तरह सजा दी जाएगी। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि धन जुटाने और भारतीय कंपनी को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा डैश ब्रांड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये मसाला। क्या होगा? ये मसाला। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि आजी लामू, क्या यहाँ पे आजी लामू
लोकनृत्य करा कि किस राज्य से संबंधित है। आजी लामू अगर पूछे तो याद रखना ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बिहू आपको याद रखना कहाँ का है, ये बिहू दोस्तों आपका कहाँ का, असम का हो जाएगा। और दोस्तों याद रखना खेली गोपाल आता है, खेली गोपाल भी याद रखेंगे असम का है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आपका दोस्तों ये ध्यान रखना बिहार एसएससी का खान सर का ये सेट नंबर 17 है। खान सर का ये बिहार एसएससी का सेट नंबर 17 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 16 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए हैं तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ओनली 2 महीना टाइम है, इसलिए फटाफट रिवीजन में लग जाइए। और दोस्तों ध्यान रखना 2 महीना टाइम है, इसलिए यहाँ पे डेली जो है आपका 4 बजे इवनिंग में सेट आता है। कितना बजे, 4 बजे। और यहाँ पे हम लोग दोस्तों 4 जो भी दोस्तों मार्केट में टॉप प्रकाशन है, यानी कि 4 टॉप प्रकाशन में अभी चल रहा है, एडिटेरिया, ज्ञान बिंदु और उसका प्लेटफॉर्म यहाँ पे खान सर। तो इन चारों का दोस्तों यहाँ पे हम लोग सेट प्रैक्टिस शुरू कर दिया, जिसमें दोस्तों जो है ज्ञान बिंदु का 4, उसके बाद प्लेटफॉर्म का 4 और दोस्तों एडिटेरिया का 4, यानी कि इतना सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इन सभी को आप नहीं देखे हैं तो अलग प्लेलिस्ट हम बना दिए हैं, जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। चल सब क्या पूछे जा रहा है, करके निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस, यहाँ पे सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत किया। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये भारत और रूस। ऑप्शन आपका क्या होगा, ए यहां से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी के पर्वत से है। नीलगिरी के पर्वत से है तो याद रखेंगे कौन सा जनजाति होगा, इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा। दोस्तों ये टोडा, क्या होगा, ये टोडा जनजाति दोस्तों नीलगिरी क्षेत्र में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। और टोडा जनजाति दोस्तों तमिलनाडु में पाया जाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स, देखिए मिजो हिल्स है और मणिपुर हिल्स को जोड़ता है। तो याद रखेंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, ये बी हो जाएगा। चीन, क्या होगा, ये चीन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि डैश 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही, कौन दोस्तों रहा था, तो याद रखेंगे ये शिमला, क्या होगा, ये शिमला। ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है। किसी देश की औसत आय की दोस्तों जो गणना किया जाता है, तो याद रखना देश की कुल आय को इनके कुल जनसंख्या से विभाजित किया जाता है, तब जाके दोस्तों जो है औसत आय निकलता है। ऑप्शन आपका ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि जेट इंजन, क्या यहाँ पे जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जेट इंजन दोस्तों ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। ऑप्शन यहाँ से बी हो जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे जेट इंजन कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, करके डैश उद्यम एक ऐसा व्यवसाय उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से सामान को सस्ते में खरीद कर उसे दोस्तों उच्च कीमतों पर बेचता है या लाभ कमाता है, इसे दोस्तों हम लोग कौन सा उद्यम बोलेंगे। तो याद रखेंगे ये वाणिज्य, क्या होगा, ये वाणिज्यिक उद्यम। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा कि किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मनके जैसी दोस्तों जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका बीजांड, क्या कहते हैं, इसे बीजांड कहते हैं। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा जा रहा है, कार्य कि ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर दोस्तों कहाँ स्थापित किया जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। ये दोस्तों बेंगलोर में, कहाँ पे, ये बेंगलोर में किया जाएगा स्थापित। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि महान फुटबॉलर, क्या यहाँ पे महान फुटबॉलर डियागो मैराडोना जिसकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी, कार्य कि डैश के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप 2023 में दोस्तों यहाँ पे कब जीता था, ये आपसे पूछा रहा है। उसके नेतृत्व में, यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैराडोना के नेतृत्व में ये फीफा वर्ल्ड कप कब जीता था अर्जेंटीना। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर 1986 में। कब जीता था ये, 1986। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होगा, ये गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण का नियम होगा दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कह रहा है कि डैश वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को समझ या पढ़ और लिख सकता है, साक्षर माना जाएगा। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 7। कितना होगा, ये 7 वर्ष। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि समुद्र निकायों एवं समुद्र में डैश पाया जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, समुद्र में खारा पानी पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए आपका करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट पे क्या पूछा कि सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ हुआ, यानी कि भारत रत्न की शुरुआत भारत में कब हुआ, तो याद रखेंगे 1954। क्या होगा ये 1954, आपका सी करेक्ट रहेगा। अगर पूछे यही कि दोस्तों ये पहली बार भारत रत्न किसे मिला था, तो याद रखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट पे क्या है, ओरल रिहाइड्रेशन। क्या है ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं ओआरएस। ओआरएस की अनुशंसा डैश पीड़ित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो सभी लोग जानते होंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, डस्ट, यानी कि डायरिया। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट है, यानी दोस्तों डस्ट का जिसको प्रॉब्लम होता है उसी ओआरएस की दोस्तों जो है घोल पिलाया जाता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि 1756 में सिराजुद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने। तो याद रखें दोस्तों किसके बाद बना था, तो ये अलवर्दी खान। कौन है ये, अलवर्दी खान के जगह पे बना था, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी कि पीएमईजीपी के व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम दोस्तों लागत कितनी है। इसका अधिकतम लागत दोस्तों कितना हो जाएगा, याद रखना 10 लाख। ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। देखिए विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है, तो याद रखेंगे 1 दिसंबर। क्या होगा ये 1 दिसंबर, ऑप्शन यहाँ से सी हो जाएगा। 1 दिसंबर को दोस्तों विश्व गणित दिवस एड्स दिवस मनाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि डैश एक खोखली लौकी। क्या यहाँ पे खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गए हैं एवं सुशीर। क्या यहाँ पे सुशीर बाद यंत्र है जिसे ज्यादातर सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये बीन। क्या होगा ये बीन, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया। मैसूर पर कब्जा कर लिया, तो इसका राइट आंसर याद रखना ये सी हो जाएगा, ये प्लासी की लड़ाई। ऑप्शन आपका सी यहाँ से करेक्ट जगह, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछा है कि भारतीय मापदंड भारतीय दंड संहिता धारा 510 के अनुसार कह रहा है कि एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है। ठीक है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना दोस्तों है कितना इसमें बढ़ाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका बी हो जाएगा, ये 10। कितना होगा ये 10 रुपया तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की और दोस्तों अथवा देश से बाहर जाने को क्या कहा जाता है। इसे दोस्तों बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद रखना प्रवास, यानी कि दोस्तों माइग्रेशन। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशा में खुद खाली यानी कर लेती है। तो याद रखें दोस्तों कौन कौन सी नदी विपरीत दिशा में बहती है, यानी कि पश्चिम की ओर। याद रखना नर्मदा नदी और लूनी नदी और ताप्ती नदी, ये सब दोस्तों जो है पश्चिम की दिशा में बहती है। ध्यान रखना इस चीज को। नर्मदा नदी दोस्तों जो है ये जो है कहाँ पे गिरती है पूछे तो याद रखना खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे, खंभात की खाड़ी में, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाशगंगा में किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है, किसी अन्य तारे की परिक्रमा करता है। तो याद रखेंगे एक्सोप्लैनेट। क्या होगा ये एक्सोप्लैनेट, ऑप्शन बी यहां से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है। भारत यहाँ पे किस वर्ग आय में आता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये निम्न मध्य आय वर्ग। ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों निम्न मध्य आय ग्रुप में, ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं खान सर का दोस्तों ये सेट है, और दोस्तों खान सर का जो भी सेट दोस्तों प्रकाशित होता है वो आरबीडी पब्लिकेशन से प्रकाशित होता है। आरबीडी पब्लिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये दोस्तों खान सर का जो बिहार का सेट है ये सेट नंबर 17 है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 16 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए हैं तो जाकर उसका भी फटाफट रिवीजन कर लीजिए। डेली आपका 4 बजे इवनिंग में सेट आता है, तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग इनमें से नहीं होता है। देखिए लॉन टेनिस में किसका प्रयोग इसमें ऑप्शन में नहीं होता है, तो याद रखेंगे स्कूप का, ऑप्शन सी आपके करेक्ट रहेगा। और यही पूछे स्मेश किस खेल से संबंधित है, तो याद रखेंगे लॉन टेनिस से। उसके बाद ड्यूस याद रखेंगे लॉन टेनिस से, और एस भी दोस्तों किससे है, लॉन टेनिस से। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत समाप्त कर दिया गया और किसी भी प्रारूप में इस प्रथा का प्रचलन निषिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपका ए हो जाएगा, ये अनुच्छेद 17 में। कितना में, अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से डैश राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस, क्या यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया। तो स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण कहाँ किया, ये क्या होगा, ये राजस्थान। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट होगा। दोस्तों यही पूछे आपसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ है, तो याद रखेंगे गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या दोस्तों यूनिटी जो है ये किसका है, तो याद रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि पुरातात्विक स्थल है, कह रहा है कि डैश में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य मिला था। कहाँ पे दोस्तों पूछा जा रहा है कि सीढ़ियों का साक्ष्य मिला था।
तो याद रखेंगे दोस्तों ये आपका बी हो जाएगा, ये बुर्जहोम, क्या हुआ ये बुर्जहोम, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि खुल्लम, क्या पे खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। खुल्लम कहाँ का लोक नृत्य है, तो याद रखेंगे मिजोरम का, कहाँ का, मिजोरम, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे पूछ रहे कि वेटी, क्या पे वेटी डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया था। तो याद रखेंगे दोस्तों किस शासक के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर याद रखेंगे चोल शासक के द्वारा, ऑप्शन आपका क्या होगा, डी हो जाएगा। ठीक है, वेटी का अगर पूछे जबरन श्रम के रूप में प्रयोग में कौन सा शासक लाया था, तो ये चोल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश के अंजा के, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के अंजा जिले के सीमावर्ती गांव है एक किबुथु, क्या पे किबुथु में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है। तो वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम दोस्तों लॉन्च किया है ये अमित शाह, किसने, अमित शाह, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट जगह। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश भारत सरकार यानी कि 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय यानी कि वैशाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे ये बी हो जाएगा, क्या होगा, ये बी जम्मू कश्मीर होगा, ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। दोस्तों ध्यान रखना वर्तमान में जो है अगर पूछे केंद्र शासित प्रदेश कितना है तो टोटल 8 है, कितना है, 8 है। और दोस्तों नया में जो बना है कौन कौन बना है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना है। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर सांख्यिकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो याद रखेंगे दोस्तों को किसे मिला है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये राधा कृष्ण राव, ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पे ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डाटा जारी किया है जो दर्शाता है कि 2018 में 2967 4 वर्षों में देशों की बाघ की संख्या में वृद्धि होगी। तो याद रखेंगे दोस्तों आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 200, क्या होगा, ये 200, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड है यानी कि BPDP को अडानी पावर कि दोस्तों यहाँ पे गोड्डा प्लांट से 450 दोस्तों यहाँ पे मेगावाट का बिजली मिला है। गोड्डा बताना है कि दोस्तों ये गोड्डा पावर प्लांट जो है किस राज्य में स्थित है। तो याद रखें दोस्तों कहाँ है ये, झारखंड में, कहाँ ये, झारखंड में, ऑप्शन यहाँ से आपका बी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि गोल्डन, यहाँ पे क्या है, गोल्डमैन, यहाँ पे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों, ये एलेक्जेंड्रा कोराप, क्या होगा, ये एलेक्जेंड्रा कोराप, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि बायोवृद्ध राजनीतिक एवं पूर्व न्यायाधीश यहाँ पे मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों याद रखेंगे ये बांग्लादेश, क्या होगा, ये बांग्लादेश, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा यानी कि उत्तर प्रदेश में अपना पहला यहाँ पे उत्पादन संयंत्र खोलेगा। तो कौन दोस्तों यहाँ पे खोलेगा, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा, ये जैपेक्स, कौन खोलेगा, ये जैपेक, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछे कि 25 अप्रैल को कह रहा है कि किस शहर ने अद्वितीय खगोलीय घटना की अनुभव किया है, और क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो है छाया सतह से गायब हो गई थी। तो याद रखें दोस्तों कहाँ पे किया गया था, अभी तो याद रखेंगे अहमदाबाद में, ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछ रहे कि विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का थीम क्या था, यानी कि विषय दोस्तों यहाँ पे क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। याद रखें दोस्तों क्या हो गया, त्वरित नवाचार एवं रचनात्मक महिला और IP, ऑप्शन आपका क्या होगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलियाज, यहाँ पे मोबिलियाज योर सिटी, यहाँ पे मोबिलियाज योर सिटी के कार्यक्रम का दोस्तों अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों आपका ए हो जाएगा, ये क्या होगा, ये ग्रीन हाउस गैस, ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे एक करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि संरक्षण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन दोस्तों किस धातु का होता है। तो याद रखें दोस्तों जो विद्युत लेपन करते हैं हम लोग जंग प्रतिरोध के रूप में, तो ये करते हैं हम लोग किसका, ये हो जाएगा आपका जस्ता का, ऑप्शन यहाँ से बी आपका करेक्ट रहेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों इसी को बोलते हैं हम लोग जस्तनीकरण, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद होता है, बताना है कि डैश की संख्या बराबर होती है। तो किसकी दोस्तों यहाँ पे संख्या बराबर होती है, याद रखने प्रोटॉन का, किसका, प्रोटॉन की, ऑप्शन यहाँ से ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे की शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचते पहुंचते क्या होता है, वो घट जाती है।
इसका राइट आंसर याद रखेंगे सी हो जाएगा, ये ऑक्सीजन। क्या होगा दोस्तों, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछा गया है, बिहार एसएससी में पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। उभयचर श्रेणी के अंतर्गत कौन सा यहाँ पे आता है बताना है, याद रखेंगे टोड। क्या होगा, ये टोड, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, क्या यहाँ पे स्थलाकृतियों यानी कि उनकी उत्पत्ति से संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है। आपसे पूछे दोस्तों कि कौन सी शाखा है जो स्थलाकृति एवं उनकी उत्पत्ति से संबंधित है, उसका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं, तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे डी हो जाएगा। ये क्या होगा, डी हो जाएगा, भू आकृति विज्ञान। ऑप्शन आपका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा ओलह, ओलह दोस्तों यहाँ पे धात्विक खनिज नहीं है, धात्विक खनिज नहीं है, तो याद रखें दोस्तों अभ्रक। क्या होगा, ये अभ्रक, ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल इकाई है। जीवधारियों का दोस्तों मूल इकाई पूछे तो याद रखना, वर्गीकरण का यहाँ पे मूल इकाई पूछे तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ये जाति, स्पेसीज। ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कह कि थर्मोन्यूक्लियर, यहाँ पे क्या है, थर्मोन्यूक्लियर यानी कि फ्यूजन प्रतिक्रिया का उदाहरण है, बताना है कौन है। तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन बम। ऑप्शन आपका क्या होगा, यहाँ पे बी आपका करेक्ट होगा। दोस्तों हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पे काम करता है, तो याद रखेंगे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, ठीक है। और अगर परमाणु बम पूछे तो याद रखना दोस्तों आपका किस पे करेगा, तो आपका ये नाभिकीय विखंडन पे करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं कि विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है। विटामिन सी की कमी से, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाएगा, तो याद रखना स्कर्वी। क्या होता है, स्कर्विक रोग। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। और बेरी रोग दोस्तों किससे होता है, विटामिन B1 की कमी से। रक्तहीनता यहाँ पे विटामिन ए की कमी से, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे उर्वरक के पैकेट पे दोस्तों लिखा रहता है मुद्रित अक्षर NPK। क्या लिखा रहता है, NPK। NPK का दोस्तों आपको बताना है ये किसको दर्शाता है, तो याद रखना N से दोस्तों क्या होता है, तो आपका नाइट्रोजन होता है, ठीक है। P से आपका फास्फोरस और K से आपका क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि कौन सा विटामिन हमारी आंख को और त्वचा को स्वस्थ रखता है। कौन सा विटामिन, तो याद रखेंगे दोस्तों विटामिन B1। कौन रखता है, विटामिन B1। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि क्या है प्रोग्रामेबल, क्या यहाँ पे प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, PROM। क्या होगा, ये PROM। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि उत्पादन हेतु कच्चा माल एवं नगदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं, किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है कच्चा माल को, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर दोस्तों कार्यशील पूंजी होगा। क्या होगा, ये कार्यशील पूंजी। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि साधारण पदार्थ में कह रहा है कि स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे स्वपोषी। क्या कहते हैं इसे, स्वपोषी। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। सुपर कंप्यूटर यहाँ पे नहीं है, तो याद रखें दोस्तों आपका PDA। क्या होगा, ये PDA। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, सॉरी बी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन सा परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहा है कि एक प्रमुख दोष नहीं है। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है, ऑप्शन में बताना है, तो याद रखेंगे विद्युत उत्पादन। ऑप्शन आपका बी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि दंत क्षय, दंत क्षय कह रहा है कि क्या अर्थ है, दंत क्षय का क्या अर्थ है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, दांतों का सड़ना। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि उस पुनरावर्ती परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि का नियंत्रण दोस्तों आभास होता है। ध्वनि का दोस्तों नियंत्रण आभास होता है किसके कारण होता है, तो याद रखना प्रतिध्वनि के कारण। किसके कारण, प्रतिध्वनि के कारण। ऑप्शन ई हो जाएगा। और दोस्तों ध्यान रखना आपसे पूछे कि ध्वनि दोस्तों किसमें सबसे ज़्यादा गमन करता है, तो याद रखेंगे ठोस में। किसमें, ठोस में। और दोस्तों ध्वनि को जो है गमन करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, लेकिन प्रकाश को दोस्तों जो है किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। याद रखना, दोनों क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित एवं निर्मित विभिन्न प्रतिरूप क्या कहलाता है। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ये तारामंडल। क्या कहलाता है, ये तारामंडल। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उपधातु है। क्या है यहाँ पे, उपधातु है,
तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सिलिकॉन। क्या है ये? सिलिकॉन। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि विशिष्ट द्वैत, क्या यहाँ पे विशिष्टता द्वैत दर्शन के संस्थापक कौन थे? याद रखें इसका राइट आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, ये रामानुजाचार्य। क्या होगा? ये रामानुजाचार्य। ऑप्शन यहाँ से डी करेक्ट जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया? प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर मोटा जोवा होगा। क्या होगा? ये मोटा जोवा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किसी चट्टान में नतवलन, क्या यहाँ पे नतवलन को क्या कहा जाता है? नतवलन को दोस्तों क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे अभिनति। क्या कहते हैं? अभिनति। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या जम्मू कश्मीर में स्थित है? कौन सा दोस्तों यहाँ पे जम्मू कश्मीर में स्थित है? ऑप्शन में बताना है। तो ये आपका दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों कहाँ है? तो ये जम्मू कश्मीर। ऑप्शन आपका क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट पे क्या पूछा है कि महावीर का मूल नाम, देखिए भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो भगवान महावीर का मूल नाम दोस्तों याद रखेंगे वर्धमान। क्या था? वर्धमान था। ठीक है। अगर गौतम बुद्ध का पूछता तो सिद्धार्थ था। ध्यान रखेंगे दोनों को। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे निम्नलिखित में से करके कौन सी भारत की उपग्रह आधारित सर्व प्रणाली है, संवर्धन प्रणाली है? तो याद रखेंगे ये बी हो जाएगा, गगन। क्या होगा? ये गगन। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे, यानी हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, ये बर्मिंघम में हुआ। कहाँ पे? बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा जा रहा है कि 2018 में निपाह, क्या यहाँ पे निपाह का प्रकोप कहाँ फैला था? तो याद रखेंगे कहाँ फैला था? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। कहाँ पे निपाह का संक्रमण फैला था? तो केरल में। नेक्स्ट यहाँ पे निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका, क्या यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी दोस्तों कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी दोस्तों कौन सी है बताना है। तो याद रखेंगे ये सी हो जाएगा, ये प्रिटोरिया। क्या होगा? ये प्रिटोरिया। ऑप्शन यहाँ से सी आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है कि 7E इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, इसको ध्यान रखना। 7E परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? 7E परियोजना दोस्तों किससे संबंधित हो जाएगा? याद रखना शिक्षा से। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक असकरिकु, क्या यहाँ पे अकशेरुकु प्राणियों में शामिल नहीं है? असकरिकु प्राणियों में दोस्तों जो शामिल नहीं हो जाएगा, याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये डी हो जाएगा, सरीसृप। क्या होगा? ये सरीसृप। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछे आपसे, कह रहा है कि क्या यहाँ पे जोजिला टनल प्रोजेक्ट, क्या यहाँ पे जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो कहाँ हो जाएगा? याद रखना आपका ए हो जाएगा, ये जम्मू कश्मीर। कहाँ? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि ऑपरेशन ग्रीन्स, क्या यहाँ पे ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका दोस्तों उद्देश्य होगा, क्या होगा? याद रखना टमाटर, प्याज, आलू, उसके बाद फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। ऑप्शन यहाँ से आपका डी करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या पूछा है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क पुल दोस्तों जो बना है क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ये बी हो जाएगा, बोगीबील ब्रिज। ऑप्शन आपका क्या होगा? बी यहाँ से करेक्ट का ध्यान रखेंगे। दोस्तों ये था आपका खान सर का सीट नंबर 17। ठीक है। इससे पहले हम लोग 1 से लेकर 16 तक का रिवीजन कर चुके हैं। आप अगर उसका रिवीजन नहीं किए तो जाके फटाफट रिवीजन कर लीजिए। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को भी दबा लेना। तो चलिए सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।